और नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए, गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में विद्यार्थियों के एग्जाम आयोजित कराने का प्रबंध किया। पीएम ने कहा कि 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। तो पीएम ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए गए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके मुझे मसौदा भी दे दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज PC एक्ट CBI 25 के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। ये ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से किया गया है। ये कोर्ट खास तौर पर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, के तहत अपराधों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पहले से लागू किया है और इस कानून का मकसद UPSC, SSC, RRB जैसी भर्ती परीक्षाओं
और नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित कदाचार को रोकना है। इस कानून के तहत परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। सामान्य अपराध में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून में डिजिटल परीक्षाओं की सुरक्षा, परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है, ताकि छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिल सके। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसी में 21 जून 2024 से ये अधिनियम लागू हुआ था। इस कानून को लागू किया गया था कि पेपर लीक के साथ साथ जुड़ी उन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं को लेकर ये कानून है। परीक्षा माफिया और सेवा प्रदाताओं पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। दोषियों के खिलाफ 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इस कानून में ये तमाम प्रावधान है। प्रधानमंत्री का आश्वासन है कि इसे और कठोर किया जाएगा। संगठित अपराध पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान मौजूदा कानून में है। साथ ही मौजूदा कानून में सामान्य अपराध के लिए 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान भी है। देखना होगा कि कैबिनेट में आज इस कानून को लेकर किस तरह से और कठोर किया जाएगा। इस सजा के प्रावधान को भी 10 साल तक की सजा है। संगठित अपराध में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए भी मानक तय करता है ये कानून। 2024 में इस कानून को बनाया गया। डिजिटल और भौतिक सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 का। इस कानून के तहत डिजिटल परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम तय किए गए थे इस कानून में। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और परीक्षा प्रणाली में सुधार की पूरी प्रक्रिया सरकार के सर्वोच्च स्तर की निगरानी में चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर छात्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया अदालत के समक्ष रखेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हलफनामे में ये भी बताया जाए कि क्या भविष्य में नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है। अदालत ने परीक्षा के डेटा की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसकी निगरानी की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये भी बताए कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, गवर्निंग बोर्ड की व्यवस्था क्या होगी और टेस्टिंग व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। और नीट लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। नीट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों के हित सर्वोपरि हैं। और पेपर लीक मामले में लेकर हम देख रहे हैं कि कई घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से ताज़ा नोटिस जो केंद्र सरकार और एनटीए को दिया है वो आया है सामने। शैलेंद्र मिश्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विकास सारथी भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुख विकास सारथी का करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है वो ताज़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है विकास? हालांकि अब जो हमने बताया कि विस्तार से एनटीए को लेकर भी, क्योंकि जो संस्थाएं करा रही हैं उनको भी लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं एसडी के सामने। लागू कर रहे हैं, काफी को लागू कर दिया गया है और आगे आने वाले दिनों में क्या उस पर काम किया जाएगा उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ये चाहता था कि इसकी मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो, लेकिन जिस तरह का हलफनामा यहां पर दायर किया जाना है सरकार की तरफ से, उसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें पर्याप्त समय चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने 3 अगस्त को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया है। और साथ ही कोर्ट की तरफ से ये सुझाव भी था कि आप ये जो प्रिंटेड पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, इस मोड से निकलकर पूरी तरह ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस को लेकर के क्या उस विकल्प की ओर विचार नहीं कर सकते। एसजी ने कहा कि हम सभी चीजों पर विचार कर रहे हैं जिसके जरिए एक साफ पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके। नीट और अन्य दूसरी इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं केंद्र सरकार की तरफ से कराई जाती हैं, उनको लेकर के
बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन जो जो अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं और जो लिए जाने हैं उनका ब्यौरा हलफनामे के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में रखा जाएगा। 100 से ज्यादा रिकमेंडेशंस थी, आप याद करें, राधाकृष्णन समिति की, और उसमें से जो जो सरकार को जिनको लगा कि जिन पर तुरंत काम करने की जरूरत है उन पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ये जानकारी कोर्ट को आज सॉलिसिटर जनरल की ओर से दी गई। जी विकास, नीट का अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और आप देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह का कोहराम दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन बातों को रखा है, क्या इन बातों पर इससे पहले भी, क्योंकि नीट की परीक्षा जब लीक हुई तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था? बिल्कुल, देखिए, ये इस बार जिस स्तर पर प्रतिक्रिया हुई है और जिस स्तर पर लीक की आशंका दिखी है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन लीक की घटना याद करें आप, राजस्थान के कुछ सेंटर पर 2024 में हुई थी और उसी के चलते ये पूरी समिति बनाई गई थी। लेकिन उस वक्त कोर्ट इस बात को लेकर के आश्वस्त था कि ये जो गड़बड़ी हुई है ये पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स पर हुई है और इसीलिए वहां की परीक्षा रद्द हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह की लीक की रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह से कि कहां कहां पर इस तरह के सवाल पहुंचे हैं स्टूडेंट्स के पास, उसको देखते हुए सरकार को ये लगा था कि उचित होगा कि पूरी परीक्षा को ही रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो पहले जो इस तरह की गड़बड़ी हुई थी उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। कोर्ट की डायरेक्शन पर ही समिति बनी थी। इस बार जो पूरा मामला है उसमें इसको लेकर के ज्यादा संकट पैदा हुआ है कि सभी के एग्जाम्स रद्द कर दिए गए, जबकि 24 में पर्टिकुलर सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन हुआ था। तो इसलिए इस बार कोर्ट और ज्यादा गंभीर है कि जब हम 24 में हमने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके बावजूद अगर कुछ जगहें बच गई हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सका, तो उनको फिक्स करने के लिए, उन लूप होल्स को बंद करने के लिए सरकार के पास आगे आने वाले दिनों में क्या एजेंडा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इस पूरे मामले पे अपनी जानकारी के साथ। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये मामला संसद तक पहुंचा है और अगर कल रात से अभी तक के घटनाक्रमों की बात करें शैलेंद्र, तो प्रधानमंत्री ने अपना एक वीडियो संदेश दिया जिसमें बहुत साफ कहा कि इसे लेकर कैबिनेट में आज कुछ सख्त फैसले किए जाएंगे। विपक्ष कितना आश्वस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसद के भीतर का गतिरोध है, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में क्या विपक्ष संतुष्ट दिखाई देता है? विपक्षी दलों की अपनी मांग है और अड़े हुए हैं और हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है और सबकी निगाहें कि जो विधेयक में संशोधन की बात है, 2024 में जो कानून बना था, सख्त कानून, उसको और सख्त बनाने को लेकर क्या कुछ प्रावधान किया जाता है। हम जानते हैं कि 3 स्तर पर कदम पहले उठा लिए गए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, उनको ये आश्वासन दिया गया कि सरकार संसद के अंदर बहस चर्चा के लिए तैयार है। जो पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा देने की बात है और बाकी कदम उठाए जाने की बात है, जो सरकार पहले ही इस तरफ संकेत दे चुकी है। तो जो प्रमुख मांगे हैं वो तकरीबन मान ली गई हैं। अब जो कि सभी की निगाहें है कि कैबिनेट की बैठक में आज एक सख्त प्रावधान वाला कानून पारित होगा, जिसमें संगठित जो पेपर लीक माफिया हैं उनको लंबे समय तक जेल में रखा जा सकेगा। हालांकि 10 साल की जेल अभी जो मौजूदा प्रावधानों में है, इससे और आगे बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ प्रावधान होगा, इस पर आज लोगों की निगाहें होंगी। कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तो उस बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि छात्रों के हित जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की, और उन्होंने अपील की और बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कठोर कानून हम बनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत संकेत है कि तमाम कदम पहले उठाए गए, जैसे नीट की परीक्षा दोबारा कराई गई, अन्य कदम उठाए गए। अब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, जिसकी आज कैबिनेट में ये पूरी उम्मीद है कि पारित होगा यह कानून और संभवतः सोमवार को ये लोकसभा में इस बिल को रखा जा सकता है, संशोधित बिल को, जिसमें कठोर कानून की बात कही गई है, कठोर प्रावधानों वाले बिल की बात कही गई है, जिसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा समय तक जेल में रहने की दोषी की बात होगी और भी बहुत सारे प्रावधान होंगे जिसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। का भी जो रुख है, पिछले अगर हम 3 दिन की बात करें, सोमवार से लेकर 5 दिन की, इन 5 दिनों में जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, किस तरह से विपक्ष हर बार अपने गोल पोस्ट को बदल रहा है? क्योंकि कल रात से अभी तक के जो घटनाक्रम हुए उसके बाद भी अगर विपक्ष नहीं तैयार है संसद के भीतर चर्चा के लिए, बड़ा कारण क्या दिखाई दे रहा है?
तो देखिए इसमें जो बीजेपी और सत्ता पक्ष का कहना है कि ये राजनीतिक अवसरवाद और एक अवसर समझते हैं विपक्षी दल, उनको छात्रों के हितों की चिंता नहीं है, लिहाजा वो गोल पोस्ट बदल रहे हैं। चर्चा मांग रहे थे, चर्चा पर सरकार राजी हो गई, तब वो शर्त रख रहे हैं। किरण रिजिजू ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कल से कहा है कि शर्त रखकर आप इस तरह से नहीं कह सकते कि सदन के अंदर चर्चा हो। सरकार चर्चा मान चुकी है, जितने घंटा चर्चा चाहिए आपको, आपकी मांग है, सरकार उस पर सहमत है, फिर आप नई नई शर्त रख के क्यों सदन को बाधित करना चाहते हैं? तो इसमें मुझे जो समझ में आता है कि विपक्षी दलों को लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक अवसरवाद है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का और विपक्षी दलों का, कि अगर उन्हें छात्र हितों की चिंता होती तो वो सदन के अंदर चर्चा करते, बहस करते, सुझाव देते, लेकिन वो सदन बाधित कर रहे हैं और नई शर्त के साथ चाह रहे हैं कि संसद में चर्चा हो। ठीक शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब भी जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले के इस मोर्चे को पूरी तरह संभाल लिया है। अगर कल दिन भर के घटनाक्रम को हम देखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, पहले ये, दूसरा ये जिस तरह से वीडियो संदेश छात्रों और अभिभावकों को दिया उन्होंने, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें कुछ सख्त फैसले लिए जाएंगे, मौजूदा कानून में कुछ बड़े और सख्त परिवर्तन जो कि ये तय करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिले दोषियों को। इसके आगे अब जो रुख दिखाई देता है विपक्ष का, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तक का जो ये पूरा छात्रों का जो आंदोलन रहा है या आक्रोश रहा है, उस पर प्रधानमंत्री का मोर्चा संभालना और प्रतिक्रियाओं को किस तरह आप देख रहे हैं? एक मैसेज दिया है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जो बातें को लेकर स्टूडेंट कम्युनिटी में जो एक प्रकार से एजिटेशन हुई है कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था में क्यों ऐसी बार बार हो रहा है, खास करके नीट को लेकर, और उसके साथ साथ और जो हमारी जो परीक्षा की जो जिस तरह की अरेंजमेंट्स हैं उसको लेकर, और उससे ज़्यादा भी मैं कह सकता हूं कि सरकार पूरी तरह जानती है कि हमारे सिस्टम में बहुत ऐसा कमियां हैं हमारे शिक्षा जो सेटअप में, जिसको सरकार चाहती है सुधार किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ताकि हर जो स्टूडेंट ये फील करे कि उनकी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, और उस हिसाब साथ जो आने वाले जो समय है, आने वाले जो फ्यूचर की जो पीरियड की बात हो रही है, जहां नए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अप टू डेट नॉलेज कैसे मिले। देखिए ये जो शिक्षा को लेकर लंबी बहस चला आ रही है कि क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह हमारे छात्रों को सक्षम बनाने में कितना कामयाब है। इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार कई इंटरेक्शंस में बोले हैं। अभी जो को नीट की जो जब लीक केस आई, इसको लेकर आपने देखा तुरंत कार्रवाई की गई थी, और इसके साथ साथ एक नया जिस तरह परीक्षा दोबारा की गई थी और उसी समय सीमा के अंदर, ताकि बच्चों की भविष्य व्यक्त ना हो जाए, क्योंकि कोई देर होता तो 1 साल भी चला जाता, वो ना करते हुए जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हुई है। तो सरकार की तरफ से आज जो कैबिनेट मीटिंग है उसी सिलसिले में कि सरकार चाहती है जो पहले जो कानून बना था वो पेपर लीक, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, ये पब्लिक सर्विस एग्जाम्स को लेकर है। हो सकता है कि सरकार इसी कानून को ये सारे जितने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं शिक्षा संस्थान, उसी में इसको एक्सपैंड कर दे, और साथ में जो पनिशमेंट की बात है, जो सजा की बात है, उसका भी और कठोर कर दे, और साथ साथ एक ऐसी एक विजिलेंस अथॉरिटी की भी जरूरत है जो हमेशा, क्योंकि देखिए एक बात सबको स्वीकार करें, राजनीति छोड़ दीजिए, कि हमारे सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो स्वयं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो लीक कर रहे हैं। तो ये दिखाता है भाई कैसे लोग हमारे शिक्षा के सिस्टम में है, हमारी जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वही लीक कर रहे हैं। बिल्कुल, उस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। शेखर अय्यर साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहे, शैलेंद्र और शेखर अय्यर साहब। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय सदन में चर्चा के लिए आए, जिससे पूरी सच्चाई देश के सामने आ सके। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड
फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। शेखर साहब, अर्जुन राम मेघवाल ने भी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी यही कहना है कि कंडीशन के साथ क्यों चर्चा के लिए विपक्ष लगातार जिद कर रहा है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है पेपर लीक से जुड़े हर मामले पे बात करने के लिए तैयार है, तो बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कि विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रहा? नहीं, विपक्ष को लग रहा है अगर चीजें सुलझ रहे हैं और सरकार सॉल्यूशन ला रहा है तो फिर आगे राजनीति क्या रहेगी इसमें? देखिए, विपक्ष भी बार बार पॉलिटिकल माइलेज चाहिए इसमें, इस पूरे मसले पे। इसमें तो कोई तो बड़ा साफ दिख रहा है और आपस में भी एक दौड़ लगी हुई है। देखिए, दूसरी चीज भी आप देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व का एक रवैया है, आम आदमी पार्टी का एक रवैया है, और क्योंकि इस कारण सीधा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, पंजाब में चुनाव आ रहा है, ये दोनों के बीच में भी टक्कर है, तो एक दूसरा। इसीलिए देखिए कल किस तरह रात को सोनम वांगचुक ने अपने अनशन तोड़ा, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज है। और उसके बाद उनकी तरफ से, क्योंकि वो स्वयं एश्योर्ड है कि सरकार कदम ले रही है, लेकिन उससे नाखुश है। आज हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस उन पर प्रहार कर रही है, सोनम वांगचुक को अटैक कर रही है, जिन्होंने इस आंदोलन में पूरा अपना लाइफ रिस्क लेकर ज्वाइन किया, ये सारे इश्यूज को सामने लाने में सफलता प्राप्त किए हैं। क्योंकि सवाल तो ये भी हो रहा है शेखर साहब कि पिछले 26 दिन में राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, तो ऐसे में अगर आप उन छात्रों के साथ नहीं खड़े थे, तो अब अगर वो छात्र तय कर रहे हैं, आज हम जानते हैं कि छात्र जो तमाम आंदोलन कर रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी उस पूरे अनशन को खत्म किया है और बाकायदा इस सहमति के साथ खत्म किया है कि सरकार ने जो कुछ बड़े फैसले लिए हैं पेपर लीक मामले को लेकर। मसला बड़ा क्या लगता है आपको शेखर साहब? क्योंकि पेपर लीक मामला, अगर हम बड़े 5 राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य रहे हैं शेखर साहब जहां एक लंबे समय से भर्तियों को लेकर धांधलियां होती रही हैं। बड़ी मुश्किल से वो गरीब तबका जाता है, पेपर देता है, भर्ती में उसका नाम आता है और फिर भर्ती रद्द कर दी जाती है। तमाम ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एक आक्रोश लोगों में था वो दिखाई दिया जंतर मंतर पर, लेकिन 20 तारीख के बाद से उस आक्रोश ने भी एक नया रूप ले लिया। उसमें भी कई ऐसे तत्व शामिल हो गए जिन्हें लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या विपक्ष पिछले 40 साल के इन तमाम मसलों पर बात करने से भाग रहा है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप फैक्ट्स पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है हर राज्य में ये इस तरह की केसेस आए और उस समय विपक्ष के पार्टियां भी सत्ता में रहे, ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान की बात तो बहुत जिक्र हो रही है जब कांग्रेस शासित थी। तो देखिए, ये बात क्या है भाई, किस तरह हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, उस पर क्यों करना नहीं है। इनको लग रहा है अगर बहस हो जाएगी, नया कानून आ जाएगी, फिर तो हाथ से मामला निकल गया, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी भी एश्योर्ड हो जाएंगे। लेकिन इनको लग रहा है भाई अगर हम इसको पॉलिटिकल ना करें तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन शेखर साहब, बड़ा सवाल यही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष लगातार। सोमवार को आज कैबिनेट में अगर कुछ सख्त फैसले किए जाते हैं, संशोधन किया जाता है कानून में, तो सोमवार के बाद से सदन में इसे पास कराना भी सरकार के लिए चुनौती होगा। तो सरकार को कोई बीच का रास्ता तो ढूंढना होगा। नहीं ढूंढना होगा, लेकिन रितु जी, एक मंत्री, कोई भी हो मंत्री, ठीक है, धर्मेंद्र और कोई मंत्री आ जाए, वो बड़ी बात है। या ये आप ऐसा सिस्टम बनाइए, एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए, और इसमें कहां का लूप होल है, किस तरह की माफिया ऑपरेट कर रहा है इसमें,
देखिए, एक जगह एक राज्य में पेपर लीक हो रहा है, वो पूरे ऑल इंडिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इसके पीछे कौन कौन है? आपको जो ट्यूटोरियल का लेकर जिस तरह चल रहा है, और बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, जो 10वीं पहुंचते ही उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीति के लिए बहुत विषय है रितु जी। भाई मंत्री रहे जाए वही बड़ी बात नहीं है। शेखर अय्यर साहब, अंत में एक और सवाल आपसे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हो गया है, मान लें अगर इस मामले पे अब त्वरित कार्रवाई होती है, तो इस मामले के साथ साथ पिछले कुछ समय में जो पूरा नेक्सस है, नेक्सस और नेटवर्क मोर और लेस एक ही जैसा रहा होगा, जिसमें इतने पेपर लीक होते रहे हैं लंबे समय तक। कोई पिछले 2 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है ये। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा सत्र में या आने वाले सत्र में ये जरूर पर्दाफाश होगा कि उस नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं? अभी जो विपक्ष को लगता है उनके लिए बड़ा मुद्दा है, ये उनके गले की फांस बन सकती है आने वाले समय में। देखिए, आने वाले समय उनके लिए लगेगा कि ये इश्यू हाथ से निकल गया, क्योंकि सरकार ने कार्रवाई की है। और नीट को लेकर आप देखें, सीबीआई ने किस तरह 13 लोगों को जो ये किया है, चार्जशीट अभी बना रहा है। और उनकी देखिए, वो 13 लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। कौन है ये 13 लोग? कोई टीचर है, कोई एग्जाम सेटर है, कोई क्वेश्चन पेपर सेटर है, कोई क्वेश्चन पेपर जहां बनती है उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की इंचार्ज है। ऐसे लोग जिन पर पूरे देश भरोसा रखता है, वही इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इनको एक्सपोज करना चाहिए, और अवश्य इनके पीछे तो कोई ना कोई है जी। और ये बात भी हमें इस समय बोलना चाहिए, कौन वो पेरेंट्स हैं जो पैसे देकर क्वेश्चन खरीद के अपने बच्चों को पास कराना चाहते हैं नीट में? क्या उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ठीक, समाज ये मामला में समाज की बात आती है इसमें। ठीक शेखर साहब, पहले उन दोषियों को पकड़ा जाएगा और फिर समाज से भी सवाल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन दोषियों को अभी तक जो जेल के भीतर हैं, उनको लेकर सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा हो। नजरें सबकी इसी पर हैं कि आज कैबिनेट में जो फैसला लिया जाएगा, मौजूदा जो कानून है उसमें किस तरह के बड़े कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शैलेंद्र, समय कम था, आपसे सवाल नहीं कर पाए, माफ कीजिएगा। धन्यवाद।